Morning, everyone. So let's continue the chapter. What happened between Porus and Alexander in this western boundary? कैसे वेस्टर्न बाउंड्री को बचाने की कोशिश करी थी पोरस ने। अलेक्जेंडर ने पोरस से कहा था या तो तुम हार मान लो या ये मुझे दे दो। तो पोरस ने कहा था वो लड़ेगा और पोरस अपनी लास्ट सांस तक लड़ा। उनका ये पैट्रियोटिज्म देखकर अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। हालांकि जीता कौन था? अलेक्जेंडर, बट स्टिल उन्होंने पोरस की पैट्रियोटिज्म, उनकी भावना देखकर वो बहुत इम्प्रेस थे। तो उन्होंने पोरस से कहा था कि आप अपनी रूलिंग जो है कंटिन्यू कर सकते हो, बट आपको अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। किसकी? अलेक्जेंडर की। तो ये हो रहा था कुछ वेस्टर्न बाउंड्री में इंडिया में। और ईस्टर्न बाउंड्री में मगध जो है, मगध किंगडम पावर में आ रहा है, काफ़ी पावर में आ रहा है। पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल बन चुकी है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं नंद वंश को। नंद वंश की समाप्ति हो जाती है और उस पर कब्जा कर लेते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की हेल्प से। चाणक्य ने ऐड कर दिया था मगध को किसके अंडर? चंद्रगुप्त मौर्य के। 321 बीसी में इसकी शुरुआत हो जाती है। यहां से अलेक्जेंडर की मदद कर रहा था कौन? पोरस, क्योंकि अब वो उसके अधीन था तो उसको हेल्प करनी थी। काफी अंदर तक आ जाता है वो, ठीक है। झेलम जीत चुका होता है, ब्यास नदी तक वो आ जाता है। इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ये है इंडस रिवर, ये है इंडस रिवर। तो यहां तक लगभग आ चुका है अलेक्जेंडर, बट इसके आगे आने नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारे पास द ग्रेट गुरु और टीचर, फिलोसोफर, गाइड, एडवाइजर, मेंटर कौन है? चाणक्य। तो उनकी कुछ नीतियों का प्रयोग करके अलेक्जेंडर को यहाँ क्योंकि अफवाहें फैला दी गई थी तो इसके आगे तक अलेक्जेंडर नहीं बढ़े थे। और यहीं से शुरुआत होती है मगध रूलिंग की बाय मौर्यन डायनेस्टी, जिसकी बाउंड्रीज थी कांधार इन द वेस्ट, मैसूर इन द साउथ एंड मगध इन द ईस्ट। यहां तक इसकी बाउंड्री है। बहुत बड़ा एम्पायर है, ठीक है। तो एम्पायर और किंगडम में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए।